Am I audible to all? यस सर। ओके आरुष, पहले आप अपना क्वेश्चन पूछो। सर मुझे केमिस्ट्री में ये डाउट था सर, हम स्टेट्स को कैसे लर्न करेंगे? स्टेट्स को लर्न मैं क्या करूंगा, जब आप ऑफलाइन आओगे ना मेरे पास टेस्ट देने, यस तो सर। उसमें ना मैं उसको एमसीक्यू की फॉर्म में दूंगा। वो थोड़े दिनों में लर्न हो जाएगी। बाय द एंड ऑफ नवंबर आपको सारी याद होंगी बच्चे, डोंट वरी। एंड सर केमिकल इक्वेशंस में कभी कभार होता है कि कभी हीट निकल रही है कभी नहीं, तो सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अच्छा ठीक है। एक आपके पास येलो वाली बुकलेट है जिसमें सबसे पहले येलो बुकलेट है। यस सर। उसमें ना सारे रिएक्शन ना रिएक्टिविटी सीरीज की तरह से दे रखे हैं। ओके सर। उसको रीड करके मुझे बताना। फिर आप फिर भी प्रॉब्लम अगर रहती है तो कोई और तरीका बताऊंगा। ओके सर। ओके। आरुष साथ साथ ये भी रीड कर दो, फिर मैं उसका डाउट लेता हूँ मानवी का। These displacement reactions are highly exothermic. The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. In fact, the reduction of iron third oxide Fe2O3 with aluminium is used to join railway tracks or cracked machine parts. This reaction is known as Thermit reaction. ठीक है, मानवी बोलना मुझे डाउट। सर मेरा ये थर्मेट रिएक्शन के रिलेटेड ही था। ओके ओके ओके, तो ये रीडिंग करने पर पता चला कुछ? यस सर। सर तो मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हाँ, तो आयरन इतना मेल्ट हो जाएगा कि वो अपनी लिक्विड स्टेट में अंदर रहेगा, और बाहर एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी ताकि रस्टिंग ना हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। व्हाट डू यू थिंक, क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को कैसे ठीक करें? उनकी ज्वाइनिंग कैसे कराएं? क्रैक आ गया उसमें, ज्वाइनिंग कैसे कराएं? यस आरुषि बोलो। मेल्ट करके। मेल्ट करके, और उसके ऊपर कौन सी लेयर चढ़ा दी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ताकि रस्टिंग ही ना हो पाए। क्योंकि हमें पता है कि Al2O3 क्या लेयर बना लेती है अपने ऊपर? एनोडाइजिंग की। क्या बोलते हैं इसको? एनोडाइजिंग। जब भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ना कि करोड होता है। ओके। सर हाँ बच्चे, आरुषि। सर ऐसा पॉसिबल है कि इतनी हीट जैसे नॉर्मल समर डेज में इतनी हीट होए कि वो मेटल मेल्ट हो जाए? हाँ, कभी कभी हो जाता है, हो अच्छा जाता है। ठीक है। जैसे हो जाता है। सर यस बच्चे। सर हम फेरिक की जगह फेरस को क्यों नहीं यूज करते रेलवे ट्रैक्स में? एक्चुअली क्या है, जो ये है ना फेरस, ठीक है, और जो फेरिक है, इसमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है? फेरिक। अ, एक तो रीजन ये है, और दूसरा क्या है कि जो एक एक ऑक्साइड याद है आपको? आई डोंट नो ये याद है कि नहीं, फेरोफेरिक ऑक्साइड। यस सर। वो कभी भी ना पता नहीं चल पाता हमें कि फेरस बना है कि फेरिक, इसलिए हम फेरोफेरिक ऑक्साइड लिख देते हैं। मतलब FeO भी बन जाता है आइसोटोप की तरह से मान लो, और Fe2O3 भी बन जाता है। तो इनकी कंबाइंड फॉर्म को एनसीईआरटी में Fe3O4 लिख के कर दिया। आया समझ? यस सर। ठीक है। अच्छा शिवांग, ये रीड करना बचे, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स वाला पार्ट। extracting metals towards the top of the activity series. ठीक है, अब इंटरेस्टिंग पार्ट आया है इस टॉपिक का। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, ऑब्वियसली, तभी तो वो हाई पे हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। यानी अगर हम सोडियम क्लोराइड में से सोडियम निकालना चाहते हैं तो हम उसे कार्बन के साथ रिएक्ट करके Na नहीं निकाल सकते। ठीक है। सो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम। इवन अगर मैं Na2O को कार्बन के साथ रिएक्ट करूं तब भी क्या होगा? नो रिएक्शन। सोडियम छोड़ेगा ही नहीं ऑक्सीजन को, क्योंकि वो इतना रिएक्टिव है। तो हम क्या करें? तो इसके लिए यूज होती है क्या? यहाँ पे अच्छा, एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है,
This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. मतलब metals के पास ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा है as compared to carbon. So these metals are obtained by electrolytic reduction. रिडक्शन तो करनी है, लेकिन कार्बन की जगह किससे? इलेक्ट्रिसिटी से. तो मैं बहुत टाइम से इलेक्ट्रिसिटी का ही वेट कर रहा था कि एक बार इलेक्ट्रिसिटी हो जाए तो मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा. अब आप सबने मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी इतना तो पढ़ लिया है कि आपको ये वर्ड समझ आ रहा होगा. आई होप एवरीवन. सर ठीक है. देखो पहले भी मैं करा सकता था पूरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन मैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि मेन टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है, जो मैंने बिल्कुल अभी स्टार्ट किया ना, वो मेन टॉपिक है, उसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि वो सीधा इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ता है. सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स. मतलब NaCl में से क्या निकालेंगे हम आज? Na. ठीक है. ओके, इसमें से इनको अलग अलग कर देंगे हम, लेकिन कैसे? लेट्स सी. एल्यूमिनियम इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स. अब हम ये पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो नोट लिखा हुआ है. तो मान लो मैंने ना एक सॉल्ट वाटर लिया, ठीक है, तो ये तो हो गया वाटर, और इसमें डाल दी हमने क्या? NaCl, और यहां पे लगा दिए 2 टर्मिनल. ठीक है. अब इलेक्ट्रिसिटी तो आपको आता है, तो आपको सर्किट समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. की लगा दिया, मीटर लगा दिया, ये सब लगा दिया. ठीक है. मैंने इसको लिया एनोड, और इसको लिया मैंने कैथोड. ठीक है. तो मैंने एनोड कौन से टर्मिनल पे बनाया बच्चे? एनोड पॉजिटिव. पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है वो है कैथोड. मैं फिर से लिख देता हूं, एनोड. एनोड का मतलब होता है जहां पे एनायंस आके अट्रैक्ट होती हैं, एनायंस. ठीक है. और कैथोड होता है जहां पे केटायंस आके अट्रैक्ट होती हैं. सो क्या कोई बता सकता है मुझे कि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे, जो मैं सर्कल बना रहा हूं ग्रीन से? व्हाट डू यू थिंक? किसके बबल्स मिलेंगे मुझे? क्लोरीन. क्लोरीन के, क्योंकि क्लोरीन क्या है? एनायन है. तो क्लोरीन क्या करेगी? दो क्लोरीन की आयंस, दो क्लोरीन की आयंस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 2 क्लोरीन की आयंस आपस में कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी? 2 क्लोरीन की आयंस कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी? कम ऑन फास्ट एवरीवन. 2. 2. क्योंकि क्लोरीन एनायन का मतलब है कि उसके शेल फिल्ड है, लेकिन हमें तो क्लोरीन गैस चाहिए ताकि क्लोरीन मिल जाए हमें. तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने लूज कर दिया. तो ध्यान से देखना, जो एनोड वाला रिएक्शन है जिसको मैं ब्लैक से बॉक्स बना रहा हूं, वो तभी समझ आएगा जब आप ध्यान से देखोगे कि मैं ब्लैक से लिख के आ रहा हूं. तो एक क्लोरीन की आयन में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो क्या मिलेगा मुझे? क्लोरीन एटम या क्लोरीन आयन? क्लोरीन एटम. बिल्कुल सही. तो यहाँ पे क्लोरीन का एटम मिल जाएगा मुझे. और अगर ऐसा 2 बार हो जाए तो गैस क्लोरीन का में. क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूल, यानी उसकी गैस. तो बस एनसीईआरटी ने ना इस -2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां लिखा हुआ है प्लस में. दैट्स इट. हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? तो वो गैस हम ऑब्टेन करेंगे वो एटमॉस्फेयर में? नहीं, वो इसके ऊपर ना ऐसे इन्वर्टेड ट्यूब लगा देंगे. ओके सर. अच्छा, कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे Na है. सोडियम अट्रैक्टेड होगा. हाँ, सोडियम क्लोराइड में सोडियम कैसा था? कैटायन कि एनायन? कैटायन. कैटायन. तो कैटायन को कहां चिपकना होता है, कहां पे अट्रैक्ट करना होता है? कैथोड. कैथोड. कैथोड पे. तो वो क्या करेगा? वो जो 2 क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, सोडियम का कैटायन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को क्या बना लेगा? सोडियम का एटम. सोडियम एटम बना लेगा. ठीक है.
अब लास्ट टाइम मुझसे बहुत बच्चों ने पूछा कि सर यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है ना? क्योंकि क्लोरीन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, क्लोरीन हमेशा Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दैट्स द रीजन, ओनली दिस इज द रीजन। क्योंकि NaCl में तो कहीं पर 2 Cl है ही नहीं, लेकिन क्लोरीन अकेला एग्जिस्ट कब करता है? जब उसके साथ क्लोरीन गैस एक और हो। ठीक है, तो मान लिए नोट पढ़ना, इससे बहुत जल्दी समझ आएगा जो नोट लिखा हुआ है। Yes. The metals are deposited at the cathode, the negatively charged electrode, whereas chlorine is liberated at the anode, positive charge electrode. The reactions are ठीक है, तो आप सब ना मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड का कैथोड एनोड का रिएक्शन लिख के भेजो जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। मैग्नीशियम और क्लोरीन का मतलब MgCl2 का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके भेजो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। फिर हम रिफाइनिंग पढ़ेंगे आज। शिवांग, ये MgCl2 का कैथोड और एनोड का रिएक्शन लिख के भेजना है। MgCl2 का कैथोड और एनोड का रिएक्शन लिख के भेजना है, कैथोड और एनोड पे। आरुष का तो आ गया। आरुष ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही है। मानवी का भी आ गया है। हाँ मानवी ठीक है बच्चे। Mg को एरो के सामने लिखना, ठीक है? सर हाँ बच्चे आरुष। सर तो बेसिकली सर इलेक्ट्रोलिसिस एक तरह का रिवर्स या आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन का। हाँ 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 बिल्कुल सही बच्चे। इतने आप जिसने जिसने मुझे भेज दिया है, जब तक ये वो 3 पॉइंट्स पढ़ लो, मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत इजी है जब तक वो। आरुषि शिवांग आप सेंड कर रहे हो मुझे? ओके ओके, देख रहे एक बार कैसे लिखना था। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे देख लो यार, मैं दोबारा बता देता हूँ। Mg++ है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, मतलब एक कैथोड का लिख रहा हूं मैं, तो मैग्नीशियम एटम मिल गया। और एनोड वाला तो सेम ही रहेगा। ओके, अच्छा रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिफाइनिंग, एनीवन? रिफाइनिंग
सर किसी होमोजीनियस सब्सटेंस को और रिफाइन, सर मतलब उसे और प्योर बनाना। और प्योर बनाना, गुड, वेरी नाइस। और प्योर बनाना है, ठीक है। आरुषि ऐसे नहीं, आरुषि ऐसे नहीं बचे, ये वाले जो ब्लू में रिएक्शन लिखे हैं वो लिखने हैं, जो मैंने ब्लैक से डबल डबल बॉक्स बना रहा हूँ वो रिएक्शन लिखना है बच्चे। अच्छा अच्छा, एक मिनट। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आपको समझ आ गया होगा। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट वेरी प्योर। क्या लिखा हुआ है? द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट वेरी प्योर, they contain impurities which must be removed to obtain pure metals। मतलब मान लो हमने कॉपर ब्लेंड में से क्या निकाल लिया, कॉपर तो निकाल लिया, बट साथ साथ उसकी क्या क्या निकल गया वो देखो ध्यान से। इसके साथ साथ हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया, सिल्वर भी आ गया क्योंकि वो भी फ्री स्टेट में था उसके आसपास, और गोल्ड भी आ गया, प्लेटिनम भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं, जो मैंने येलो से लिखा है ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। बार बार वही इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप सबको इलेक्ट्रोप्लेटिंग पता है? एनीवन, हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस? यस सर। ओके, तो Yes. वैसे ही होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, सबको दिख रहा है ना इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का जो ये बना हुआ है, मैंने जूम कर दिया उसको, ओके। तो सबसे पहले मैं आरुषि से पूछता हूँ, आरुषि व्हाट डू यू थिंक, जब मैं ये की को ऑन कर दूंगा क्या होगा? सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं कैसे फ्लो करते हुए दिखाए हुए हैं उन्होंने, यस। है ना? क्योंकि हमने क्या पढ़ना है, करंट ही पढ़ना है हमने तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी है कि सीधी है? सो लेफ्ट टू राइट यानी ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि करंट तो ऐसे जा रहा होगा। हाँ, गुड ऑपोजिट। गुड, वेरी नाइस। करंट ऐसे निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन उल्टे जा रहे हैं, क्या ये समझ आ रही है बात? हाँ यस सर। ठीक है ना। अब एनोड जो है, एनोड एनोड दिख रहा है यस क्योंकि वो प्लस पे लगा हुआ है, और कैथोड भी दिख रहा है, यस। ठीक है। अब ध्यान से नोटिस करना जो मैं बताऊंगा। आरुषि इसको रीड करना होगा। Electrolytic refining of copper. The electrolyte is a solution of acidified copper sulfate. The anode is impure copper, whereas a cathode is a strip of pure copper. On passing electric current, pure copper is deposited on the cathode. हाँ, अब देखते हैं कैसे हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, सबसे पहले मैं आरुष से पूछता हूँ, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट मतलब? सर कोई उसमें जैसे एसिड यूज किया हो, HCl H2SO4। ओके, कॉपर सल्फेट तो एक सॉल्ट है ना, तो Yes, पानी में क्यों नहीं डाला गया उसको? सॉरी, पानी में कह रहा हूँ, उसको मतलब जरूरत क्यों पड़ी एसिड डालने की उसमें? सर ऐसा भी हो सकता है कि सर वो पहले से एसिड सॉल्ट हो, कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो एंड सर वीक बेस हो। गुड गुड, वेरी नाइस, ऐसा हो सकता है एंड दैट इज ट्रू, दोनों चीजें पॉसिबल है। हम क्या करते हैं एक्चुअली, क्या सबको ये पता है कि वाटर इज अ न्यूट्रल, वाटर इज न्यूट्रल, Yes, sir. ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि कॉपर सल्फेट में से क्या निकल जाए, कॉपर। तो हम चाहते हैं ना कि उसके आसपास कोई एक और कैसी हो, आयन नेगेटिव वाली, तभी वो उसको छोड़ेगा सल्फेट को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लेंगे, मतलब उसमें एसिड डाल देंगे, क्योंकि H+ को एसिड ही बोला जाता है, ठीक है। तो एक टैंक में हमने क्या किया, एनोड को क्या बनाया, अभी जो उसने आरुषि ने रीड किया था, एनोड को क्या लिया, इम्प्योर कॉपर, और कैथोड को क्या लिया, स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। यानी एनोड थोड़ा थिक होगा और कैथोड स्ट्रिप की तरह से होगा। अब आपको सबको इलेक्ट्रोस्कोप याद है, इलेक्ट्रोस्कोप एवरीवन? यस सर। उसमें जो मैंने एल्यूमिनियम की फॉइल
ली थी वो कैसी थी, स्ट्रिप जितनी, Positive. वो तो हमने ले लिया कैथोड। और आप ये मान लो बहुत सारी स्ट्रिप्स इकट्ठे बोल के क्या बोल दिया, एनोड। अब हम चाहते हैं कि जो एनोड है उसमें से सिर्फ और सिर्फ कॉपर जो है वो निकल के कैथोड पे आ जाए। अब इस प्रोसेस को हम पहले रीड करेंगे और फिर समझेंगे, ठीक है? फिर अपने डाउट्स पूछना आप, ठीक है, बहुत ध्यान से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मानवी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहां से पढ़ना है। आई गेस मानवी की वॉइस नहीं आ रही। ओके आरुष। Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, etc. are refined आर रिफाइंड, आगे। electrolytically. गुड, यस, करते रहो। In this process, the impure metal is made the anode. Thin strip of pure metal is made the cathode. ठीक है, वेरी नाइस, करते रहो। A solution of the metal salt is used as an electrolyte. ठीक है, Steps set up as shown. On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. पता ये इतना सा है बस। देखें, अभी हमने जो रीडिंग करी पूरी ना, ये इतनी सी है और पेपर में सबसे ज्यादा यही आती है। आरुषि, अब आप रीडिंग करो इसकी दोबारा से। 9.1। On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. ठीक है, अब मैं वापस ना इस पे आता हूं। हमने 2 बार रीडिंग कर ली है, ध्यान से देखना। एनोड इम्प्योर कॉपर था ना, इम्प्योर कॉपर। और कैथोड क्या था, प्योर कॉपर। अब आप सब मुझे बताओ कि इम्प्योर कॉपर के साथ साथ मैंने क्या जोड़ के रखा हुआ था, क्या क्या जुड़ा हुआ होता है साथ साथ? AgAu platinum. ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इम्प्यूरिटीज सॉइल सैंड वाली है, नहीं, वो तो पहली जा चुकी है एनरिचमेंट ऑफ फोर्स में। मेरी बात समझ आ रही है? अब इसके साथ कॉपर के साथ प्लैटिनम और ये सब भी हमारे साथ आ जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें से सिर्फ प्योर कॉपर हमें मिल जाए, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो कैसा बनाया। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा सॉल्ट होता है, ठीक है? तो CuSO4 हमने चूज किया, यानी इसका मतलब जिस मेटल को प्योर करना है उसी का सॉल्ट ले लो, ठीक है? तो कॉपर सल्फेट हमने इसमें डाल दिया। अब जो कॉपर सल्फेट है उसके अंदर कैसी आयंस होंगी, Cu की प्लस प्लस और SO4 की माइनस माइनस, ठीक है? तो जो इम्प्योर कॉपर है, ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन कहां पे गया होगा पहले, इलेक्ट्रॉन कहां गया होगा, एनीवन? Anode से cathode. ओके, एनोड से कैथोड, यानी इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से कॉपर प्लस प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं कि वो एटम बनके इस पे चिपक जाए, यहाँ पे 2. 2। सर? तो हाँ बच्चे, हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रॉन पहले कैथोड पे नहीं जाना चाहिए? हाँ, कैथोड पे ही है, एनोड से कैथोड, सही सही कह रहे हो आप। सर कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कह रहे हो ना? एक मिनट रुको, नहीं, पॉजिटिव टर्मिनल पे एनोड लगाया जाता है, एनोड पॉजिटिव नहीं है। यस सर। मेरी बात समझ आई ना क्या बोल रहा हूँ? ऐसे देखो, Cu प्लस प्लस, अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएं तो जो CuSO4 है ना, जो व्हाइट ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन दिख रहा है, उसमें से कॉपर को अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा,
कॉपर का एटम। अब वो कॉपर का एटम किस पे डिपॉजिट हो जाएगा जाके? कैथोड पे, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल है ना, अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। देखो ये बनाया भी हुआ है, दिख रहा है ये। यस सर। और उसी टाइम जो इम्प्योर कॉपर था वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो वो किसके साथ जुड़ जाएगा? जो सल्फेट आयन घूम रही होगी उसके साथ क्रिस क्रॉस कर देगा। और वही तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए हैं जो मैं ब्लैक से ब्लू से बना रहा हूं, जो मैं ब्लैक से ऐसे बना रहा हूं, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए हैं एनोड से कैथोड। आया समझ या नहीं? यस सर। आराम से देखो, आराम से 2 मिनट देखो। सर मतलब इसके अंदर ये हो रहा है ना, जैसे कि हमने सर करेंट बनाया, तो सर जो हमारे कैथोड पे प्योर कॉपर था तो फिर वो नेगेटिव हो गया, तो उसके अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर पॉजिटिव कैटायन थी तो उसे अट्रैक्ट कर लिया, सल्फेट एनायन हो गया, जिस वजह से एनोड पे उसकी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए वो वहां आ गया। हाँ गुड, एक और बार करते हैं, ठीक है? एक और बार इसको करते हैं, बहुत जल्दी समझ में आएगा और बहुत आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और ऐसी ना गोल्ड की प्लेटिंग भी होती है और सिल्वर की प्लेटिंग भी होती है, ठीक है? जो इम्प्योर होता है उसको एक जगह ले लो, जो प्योर होता है वो दूसरी जगह ले लो, और उसी टाइप का सॉल्यूशन ले लो। तो सॉल्यूशन में से आयंस निकल के एटम्स बनती रहेंगे और एटम्स इम्प्योर में से निकल के आयंस बनते रहेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखना, मैं इसको दोबारा बनाता हूं मैं इसको सारा, ठीक है? और आरुषि मेरी हेल्प करेगी, ठीक है आरुषि या नहीं? यस सर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और शिवांग हेल्प करेगा। ओके शिवांग, मेरी वॉइस आ रही है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हमने 2 बार रीड किया है इसको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से समझो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था, कॉपर के एटम्स थे यहाँ पे, जहां पे मैं ब्राउन से कर रहा हूं, देखो कॉपर के एटम्स होंगे यहाँ पे कॉपर के, लेकिन ये कैसा कॉपर है? इम्प्योर। और ये कैसा कॉपर है जिसको मैं लिख रहा हूं, ये कैसा है? प्योर। प्योर, ठीक है? और यहाँ पे जो CuSO4 है उसके अंदर कॉपर की आयंस हैं या कॉपर के एटम्स हैं जो यहाँ पे CuSO4 है? एनीवन? आरुषि, शिवांग? एटम। कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट सो आयंस। आयंस, क्योंकि ना कॉपर सल्फेट तभी तो बना होगा जब उसने अपने आयंस, मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दे रखे होंगे, है ना? तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके इस वाले कॉपर के एटम के, जिसको मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन कहां, किसको पास कर दें? कैथोड पे। कैथोड पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए यस। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, कम हो गए, यस। है ना? तो जो ये कॉपर के आयंस हैं जो यहाँ पे घूम रहे होंगे सल्फर सल्फेट के साथ, उसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेंगे? गेन। और ये क्या बन जाएंगे? कॉपर के एटम्स। शिवांग समझ आया? आरुषि समझ आया या नहीं आ रहा बिल्कुल भी? सो लास्ट पार्ट नहीं है। देखो ये कॉपर के आयंस घूम रहे हैं और सल्फेट के आयंस घूम रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उनको 2, इस कॉपर के जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ उसको उसके 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो वापस ये यहाँ पे क्या बन जाएगा ऐसे, जो मैं ग्रीन से डॉट कर रहा हूँ? एटम। हाँ, तो है ना? और उसी टाइम जो ये वाला कॉपर था जिसको मैं रेड से कर रहा हूं, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कम किए थे, यस। है ना? तो वो क्या बन चुका होगा अब तक? उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे ना, वो क्या बन चुका होगा? आयन। आयन। वो आयन किसके साथ चली जाएगी? इसकी जगह ले लेगी। ये देखो, ये समझ आ रहा है या नहीं? जिस टाइम पे कॉपर के आयंस एनोड से सॉल्यूशन में गिरे मतलब कि उसके साथ रिएक्ट करा, उसी टाइम 2 इलेक्ट्रॉन
जाके पहले वाले कॉपर एटम आयन से आके मिलके एटम बना लिया उन्होंने। या रिपीट करूं पूरा प्रोसेस? हैंड रेस कर दो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके। ये 2-3 बार भी समझ में ही आता है, 2-3 बारी में ही आता है समझ में। जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं रिपीट कर देता हूँ। सर हाँ बच्चे आरुष। सर तो एक तरीके से कॉपर के जो एटम्स है वो एक लॉन्गर रूट से जा रहे हैं कैथोड। हाँ हाँ बिल्कुल सही। कॉपर डायरेक्ट नहीं जमा होगा। यानी अगर मुझे मान लो मुझे अपनी सिल्वर की रिंग पे गोल्ड प्लेटिंग करनी हो तो मैं क्या करूं? सिल्वर को कहां रखूं? कैथोड। गुड, वेरी नाइस। इसको रख दिया कैथोड पे। और उसको कहां रखूं? गोल्ड को एनोड। एनोड पे। और गोल्ड वाटर सोने का पानी होता है, वो यहाँ पे रख दिया। तो गोल्ड इस पे चढ़ता जाएगा और यहां से गोल्ड नीचे गिरता जाएगा। आया समझ या नहीं आया? सर Yes. गोल्ड तो रिएक्ट ही नहीं करता तो वो वाटर हाँ, और एसिडिफाइड बना के करवा लेते हैं उसको, एसिडिफाइड बना के। ओके सर। ठीक है, मतलब वो प्योर गोल्ड नहीं होगा, प्योर गोल्ड नहीं होगा बच्चे। इम्प्योरिटीज वो उसकी एलॉय बनाए थे, उसका एलॉय। अभी एलॉय सिखाऊंगा आगे। वैसे आपको इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग समझ आया सबको या नहीं आया? रेज योर Yes, sir. हैंड जिसको नहीं आया, मैं रिपीट कर देता हूं बच्चे, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। एक बार और कर दूं या आ गया? सर आ गया। आ गया। आरुषि, शिवांग? Yes. शिवांग का यस नहीं आया? Yes. ओके। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक और बार कर दूंगा, लेकिन ऐसे मत बोलना कि आ गया, ठीक है? अच्छा शिवांग, अब ये रीड करना दोबारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बॉक्स। The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as anode mud. ठीक है, वो एनोड मड में मुझे क्या क्या मिल जाएगा? वो एनोड Silver, platinum. गोल्ड, ठीक है। और कोई ऐसी इंप्योरिटीज जो सॉल्यूबल हो, जैसे कोई और मेटल आ गया हो, ठीक है, या कोई ऐसी छोटी छोटी चीजें सोडियम क्लोराइड जैसे हो, नमक हो, कुछ भी हो, वो सब किस में मिल जाएंगी? सॉल्यूबल सॉल्यूशन में चली जाएंगी। ठीक है, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। हाँ रुचि? So कॉपर की जो इम्प्योरिटीज होती है वो ये तीनों ही होती है, कुछ और भी हो सकती है? So, हाँ और भी हो जाती हैं, और भी हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने इम्प्योरिटीज लिखा। देखो अगर यही होती ना तो एनसीईआरटी इन तीनों का ही नाम लिखती। yes, yes, ठीक है। ओके बच्चे, तो कैसा लगा आपको इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग? कम ऑन फास्ट। सर ठीक था? हाँ बच्चे। सर गोल्ड what- सिल्वर प्लैटिनम ही होता है, सर गैंग भी होता है? गैंग भी होगा क्योंकि एनरिचमेंट तो पहले ही कर दी थी। ओके सर। सर तो वो कैसे मतलब सेटल डाउन कैसे हो जाते हैं? अरे पता है कैसे हुआ? वो वाटर के साथ रिएक्ट तो करेंगे नहीं। यस सर। तो वो हुआ क्या, वो कॉपर के साथ ना सल्फेट के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब Cu++ के साथ Ag आ रहा है सल्फेट के साथ, है ना, लेकिन ये इसके साथ जुड़ रहा है, ये अकेला हो रहा है। तो वो सेटल डाउन ऑन दी बॉटम। सिल्वर और गोल्ड की ना डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, ये पता है? नो सर। नहीं पता? अच्छा, जैसे मान लो आप कोई भी गोल्ड की जैसे ऑयल होता है ना, वो तो वाटर के ऊपर तैरता है। यस सर। जो गोल्ड और प्लैटिनम सिल्वर और प्लैटिनम होते हैं, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर से, तो ये नीचे चले जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। ओके सर। ओके। अच्छा, अब यहां पे करोजन आ गया वापस, ठीक है। तो ये तो मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि करोजन तो आप पढ़ सकते हो खुद से। ओके, तो हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है एलॉय, एलॉइंग। ठीक है,
तो जो आपको खुद पढ़ना है वो मैं आपको बता दिया, ये 3 पॉइंट्स हैं खुद वाले। करोजन इसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मानवी प्रिवेंशन ऑफ करोजन पढ़ना फर्स्ट। Yes, sir. The rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing, or making alloys. ठीक है, सेकंड। A method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc is called galvanization. वेरी नाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास एक आयरन का आर्टिकल है, जस्ट ए सेकंड बच्चे, आरुषि अभी ले रहा हूं, एक आयरन के आर्टिकल है जिसमें आयरन के एटम्स हैं, मैं उनको रस्ट होने से बचाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं, इसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ा दूं, इसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ा दूं? zinc. Steel की. नहीं, प्रोटेक्टिंग स्टील, So zinc. हाँ जिंक की लेयर चढ़ा दी इसके ऊपर, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, तो आरुषि ये रीड करना जो ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है। The galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. व्हाट डू यू थिंक, ऐसा कैसे हो रहा है? अगर जिंक की कोटिंग मान लो बीच में से ये टूट गई, ठीक है, ऐसे टूट गई, बस थोड़ी थोड़ी रह गई, मतलब थोड़ी यहाँ रह गई, थोड़ी यहाँ रह गई, बीच में से टूट गई, जो मैं इससे कर रहा हूँ ऑरेंज से कर रहा हूँ वो टूट गई है, तो क्या होगा, फिर तो ऑक्सीजन आ जाएगी अंदर और इसको रस्ट कर देगी इस वाले आयरन के एटम को, या नहीं? एनीवन? कोई नहीं बोल रहा, अच्छा कोई बात नहीं। ये जिंक के एटम्स है ना सारे, जो मैंने येलो से कर रखा है? Yes, sir. तो जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, जिंक ऑक्सीजन को अपने पास ही खींच के रखेगा ना, जिंक ऑक्सीजन को आने कहां देगा आयरन के पास? So, but जब जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते तो वो क्यों नहीं रस्ट फॉर्म करता? अच्छा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, यस याद आया? यस यस। गुड, पर अच्छा वो क्वेश्चन पूछा, गुड। A very good method of improving the properties of metal is known as alloying. So by this method we can get the desired properties. See, क्या word use करा हुआ है इन्होंने? Desired. Desired, मतलब जो हमें चाहिए वैसा बन जाता है, ठीक है। Let's see how, ठीक है। लास्ट 15 मिनट्स है और बहुत जल्दी जल्दी हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है आज, फिर हम कार्बन एंड कंपाउंड्स करेंगे नेक्स्ट वीक से। ओके, तो वन बाय वन रीड करते जाओ फटाफट से। आरुष आपसे स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज बची है अब। Iron is the most widely used metal. ओके, फिफ्थ भी आप ही को पढ़ना है। It is never used in its pure state because pure iron is very soft and stretches easily when hot. Okay, next turn Manvi. If it is mixed with a small amount of carbon, about 0.05%, it becomes hard and strong. और इसी बात को हम क्या बोलेंगे आज से? Alloying. Alloying of iron with carbon. ठीक है, आगे भी आप ही पढ़ोगे मानवी। When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel, which is hard and does not rust. आपके सबके घर में यूटेंसिल्स हैं जिसमें आप खाना वाना खाते हो, है ना? वो किसके बने हुए हैं? वो किसके बने हुए हैं? Steel. स्टेनलेस स्टील के। स्टेनलेस, स्टेनलेस, स्टेन क्या होता है? कोई भी कुछ दाग वाग लग गया, स्टेनलेस, है ना? तो स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं और वो